अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए खस्ता करारी और बहुत ही मज़ेदार मीठी टिक्कियों की बड़ी ही आसान सी रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ। मीठी टिक्कियाँ बनाने की इतनी परफेक्ट रेसिपी दूंगी आपको कि आपकी मीठी टिक्कियाँ ना ही टूट के गिरेंगी, ना ही अंदर से कच्ची होंगी और ना ही तेल से भरी होंगी। आप लोगों ने देखा होगा कि जो मीठी टिक्कियाँ हम लोग बाजार से खरीदते हैं वो तेल से तर होती हैं, अनहेल्दी होती हैं। हेल्दी, मज़ेदार और क्रिस्पी मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको आज की रेसिपी में देने वाली हूँ वो आप लोगों ने फॉलो कर लेनी है, तो आपकी टिक्कियाँ बेहद शानदार बन के रेडी होंगी और इतनी क्रिस्पी क्रंची बनेगी कि खाकर आपको मजा ही आ जाएगा। रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। तो चलिए टाइम को ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने किचन में और मज़ेदार सी क्रिस्पी क्रंची मीठी टिक्कियों की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो खस्ता और मज़ेदार मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए सबसे पहले डो बनाएंगे। डो बनाने के लिए मैंने खुला सा बर्तन लिया है, उसमें मैंने डाला है 2 कप मैदा। 1 कप मैं इसमें डाल रही हूँ सूजी, फाइन सूजी लें, साफ सुथरी करके लें। और 1 कप मैं इसमें डाल रही हूँ ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर हर ग्रोसरी स्टोर पे इजीली अवेलेबल होती है और अगर आप ये ना डालना चाहें तो आप नॉर्मल रेगुलर चीनी को पीस के शामिल कर सकते हैं, ठीक है। और 1/2 कप मैं इसमें शामिल कर दूंगी सफेद तिल। 1 कप भर के मैं इसमें डाल दूंगी क्रश्ड कोकोनट, ये भी मार्केट में मिल जाता है। और 1/2 कप मैं इसमें शामिल कर रही हूँ घी। घी को मैंने हल्का सा पिघला लिया है। बस जी, ये थी तमाम चीज़ों की मेजरमेंट्स जिनका आप लोगों ने खास तौर पर ख्याल रखना है, ठीक है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें, घी और बाकी तमाम चीज़ें जब तक आपस में यकजान ना हो जाएं और जब हाथ में इस तरह मुट्ठी बनने लगे तो बस फिर आप लोगों ने मिक्सिंग रोक लेनी है। और अब यहाँ पर आपने उबला हुआ दूध ले लेना है, मैंने 1/2 कप लिया है। थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएं और सख्त सा आटा गूंदते जाएं, एकदम से शामिल नहीं करेंगे वरना आटा जो है वो नरम पड़ जाएगा। अच्छा, मैंने देखा है कि अक्सर लोग मीठी टिक्कियों में मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर डालते हैं, इससे उनकी टिक्कियाँ फूल जाती हैं, अंदर से कच्ची रह जाती हैं और ऑयल को सोक कर लेती हैं। इसलिए आप लोगों ने बेकिंग पाउडर या मीठा सोडा कुछ भी नहीं डालना। और यहाँ पर आप लोग देखें कि मैंने थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल किया और सख्त सी डो बना ली है। बस डो को इकट्ठा करके रख दें, इसको यहाँ पर रेस्ट पे रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और दूध कितना इस्तेमाल हुआ है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, 1/2 गिलास दूध में से भी 3 से 4 टेबल स्पून बचा हुआ है। अब चलते हैं टिक्कियाँ बनाने की तरफ। टिक्कियाँ बनाने के लिए मैंने सरफेस पे 1 टेबल स्पून के बराबर डाला है घी। थोड़ा सा इसको सरफेस के ऊपर लगा देंगे और जो हमने आटा बनाया है, जो डो रेडी की है, उसको यहाँ पर हमने थोड़ा सा मजीद प्लेन कर लेना है, ठीक है। बिल्कुल हल्के हाथों से 1 से 1.5 मिनट के लिए यहाँ पर इसको आप गूंद लें मजीद, ताकि अच्छा रिजल्ट मिले, ठीक है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गूंद के इसको प्लेन कर लिया है। अब मैं इसके 2 पीसेस करने लगी हूँ और यहाँ पर मैं 2 पेड़े बना के रेडी करूँगी। आप चाहें तो इसके 3 पेड़े भी बना सकते हैं, जिस तरह आपको आसानी हो बस वैसा ही करें, ठीक है जी। यहाँ पर पेड़े बनाने के बाद एक पेड़े को साइड पे रखेंगे और दूसरे पेड़े को बेलना स्टार्ट करेंगे। इस मकसद के लिए मैं सरफेस पे डालूंगी थोड़ा सा मैदा, बिल्कुल थोड़ा सा ही डालेंगे ताकि टिक्कियाँ जो है वो चिपके नहीं, सही है। और यहाँ पर हाथों से थोड़ा सा प्रेस करेंगे, पेड़े को हाथों से प्रेस करने के बाद मैं बेलन का इस्तेमाल करते हुए इसको बेलती जाऊंगी। और इसको हमने थोड़ा सा मोटा बेलना है, बिल्कुल पतला नहीं बेलेंगे, सही है। ये देखें जी कितनी आसानी से रोटी हमारी बड़ी हो रही है और आप ये देखें कि बिल्कुल भी सरफेस को चिपक नहीं रही। ये सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट मेजरमेंट्स का कमाल है। ये देखें जी, यहाँ पर आपने इसकी मोटाई देख ली है। अब इसको बेलने के बाद हम लोगों ने किसी फोक की मदद से इसमें सुराख कर लेने हैं। सुराख करने का मकसद सिर्फ ये है कि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये फूलेगी और ये फूलेगी तो ऑयल सोक करेगी। अगर इसमें सुराख होंगे तो हवा इसमें से निकल जाएगी और ये ऑयल सोक नहीं करेगी, सही है। आप किसी कटोरी या गिलास की मदद से इसमें से टिक्कियाँ निकाल लें, चाहे तो छोटे छोटे पेड़े करके अलग अलग टिक्की बना लें, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो माशाल्लाह से आप लोग देखें कि यहाँ पर कितनी परफेक्ट टिक्कियाँ हमारी बन के रेडी हो रही हैं। इसमें से हम टिक्कियाँ निकाल लेंगे और साइडों से जो आटा बच गया है उसका हम दोबारा से पेड़ा बनाएंगे और उसको दोबारा से बेलेंगे और उसमें से भी टिक्कियाँ निकाल लेंगे, ठीक है जी। इसी तरह ही मैं तमाम आटे की टिक्कियाँ बना लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और ये देखें जी, माशाल्लाह से कितनी ढेर सारी टिक्कियाँ हमने बना के रेडी कर ली हैं। अब चलते हैं इनको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने फ्राई पैन चढ़ा दिया है चूल्हे पे और मैंने इसमें 3 कप के बराबर घी शामिल किया है। टिक्कियाँ हमेशा घी में फ्राई की जाती हैं, ऑयल में फ्राई करेंगे तो इसमें खस्तापन नहीं आएगा, सही है। आपने घी को अच्छा खासा गर्म कर लेना है। जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए उसके बाद आप लोगों ने इसमें टिक्कियाँ शामिल करनी है। जब आप टिक्कियाँ शामिल करेंगे इसमें तो टिक्कियाँ घी में जाके नीचे बैठ जाएंगी। जैसे जैसे ही ये पकती जाएंगी, ये फर्म होंगी, ये ऊपर तैरना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए घी में टिक्कियाँ डालने के बाद थोड़ा सा वेट करें जब तक कि टिक्कियाँ ऊपर तैरना शुरू ना हो
जाएं, उसके बाद आप लोगों ने किसी भी चम्मच का इस्तेमाल करते हुए आराम से जेंटली इनको आपने फ्लिप करना है। एक टिप मैं आपको यहाँ देती चलूँ, जब आपकी टिक्कियाँ तेल के ऊपर तैरने लगे ना, तो फिर आप लोगों ने फ्लेम को लोअर कर लेना है ताकि टिक्कियाँ आराम से पकें और अंदर तक पकें। अगर फ्लेम फुल रहा तो ऊपर से कलर पकड़ लेंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। सही है। तो यहाँ पर आपको घी में से बबल्स उठते हुए देख के अंदाजा हो रहा होगा कि मैंने फ्लेम को मीडियम पे सेट किया हुआ है। तो बस यहाँ आप इन्हें फ्लिप कर करके पते रहें जब तक कि प्यारा सा गोल्डन सुनहरा सा कलर ना आ जाए। तो यहाँ पर आप देखें कि दोनों तरफ से टिक्की जो है वो फर्म हो चुकी है। तो मैं टोंग की मदद से इनको फ्लिप कर रही हूँ ताकि जल्दी से दोनों तरफ से सुनहरा सा कलर आ जाए। और यहाँ आपको एक बैच बनाते हुए 5 से 6 मिनट आराम से लग जाएंगे, लिहाजा आपने जल्दी नहीं करनी, आराम आराम से बनाएंगे तो शानदार रिजल्ट मिलेंगे। और यहाँ पर आप मीठी टिक्कियों का रिजल्ट देख सकते हैं कि कितनी शानदार बनी है। माशाल्लाह से दूर से देखने से ही क्रिस्पी लग रही हैं और कलर देखें कितना कमाल का आया है। कुछ लोगों के घरों में आपने टिक्कियां देखी होंगी, कहीं से काली, कहीं से ब्राउन, कहीं से कैसी, लेकिन आप लोग ये देखें कि मेरी टिक्कियों का कलर कितना इवन है और कितना परफेक्ट है माशाल्लाह से। और जब आप लोग टिक्कियां फ्राई कर लें उसके बाद आप इसे किसी जाली की चीज़ में रखें, थोड़ा सा हवा के नीचे रखें ताकि ये ठंडी हो जाए। ठंडी होने के बाद ये कड़क हो जाती हैं, जब ऑयल से निकलती हैं तो थोड़ी सी नरम होती हैं। और इस पॉइंट पर आप लोग मुझे ये बताएं कि मीठी टिक्कियां बनाने की मेरी ये आसान तरीन रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, उसको ऑल पे सेट करें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आपकी इस सपोर्ट के लिए मैं आप सब लोगों के दिल से शुक्रगुजार रहूंगी। यहाँ पर आप लोग मीठी टिक्कियों का रिजल्ट देखें, माशाल्लाह से कितनी परफेक्ट बनी है। इसकी थिकनेस देखें और बिल्कुल भी ऑयल नहीं सोक किया इन्होंने। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखें जी कितनी खस्ता और कितनी करारी हैं, बिल्कुल भी अंदर से कच्ची नहीं है, ना ही फ्राइंग के दौरान टूट के गिरी हैं, ना ही किसी किस्म का कोई और मसला हुआ। सही है। तो आप लोग भी मेरी रेसिपी को, मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स को, मेजरमेंट्स को एज इट इज़ फॉलो करेंगे तो आपकी मीठी टिक्कियाँ भी परफेक्ट बन के रेडी होंगी। ज़रूर बनाया करें, बना के सेव करके रखा करें क्योंकि ये ख़राब होने वाली नहीं होती। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलें जी चलती हूँ, कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।